इसराइली हमले ने अमेरिका ईरान दस्तखत की तकरीब में चंद घंटों की ताखीर कर दी। ईरान के साथ 2 से 3 घंटे में डील पर दस्तखत हो जाएंगे। अमेरिकी सदर का दावा। ईरान से बैरूत पर इसराइली हमले पर जवाबी कार्रवाई न करने की अपील। सदर ट्रंप ने अमेरिकी मीडिया से गुफ्तगू में कहा, लेबनान हमले पर नेतन्याहू को फोन किया और शदीद नाराजगी का इजहार किया। अमेरिकी सहाफी के मुताबिक सदर ट्रंप ने कहा, नेतन्याहू के पास फैसला करने की सलाहियत नहीं। इसराइली वजीर आजम को मजीद हमले करने से मना किया है। इससे कबल अमेरिकी सदर ने बयान में कहा, इसराइल को आज सुबह लेबनान पर हमला नहीं करना चाहिए था। इसराइली हमले से ईरान डील में खलल नहीं पड़ना चाहिए। हम लेबनान समेत मशरक़ वस्ता में क़याम अमन मुआहिदे के बहुत करीब हैं। यह तवील और खूबसूरत अमन का आगाज हो सकता है। इसे ज़ाया नहीं होने देंगे। इसराइल की ईरान अमेरिका अमन मुआहिदा सबूताज करने की कोशिश। सहूनी फौज के लेबनान की दारुल हुकूमत बैरूत पर मिसाइल हमले, 3 अफराद जाँ बहक, 15 जख्मी हुए। बैरूत पर हमले के बाद ईरान की अमेरिका और इसराइल पर कड़ी तनकीद। स्पीकर बाकिर कालिबाफ ने कहा, इसराइल को खुली छूट देकर रियायत हासिल नहीं की जा सकती। गुड कॉप और बैड कॉप की पॉलिसी अब पुरानी हो चुकी। अमेरिका वादों पर अमल दरामद नहीं कर सकता तो मुज़ाकराती अमल आगे बढ़ना मुश्किल होगा। मशरक़ वस्ता में देर पा क़याम अमन के लिए पाकिस्तान की सिफारती कोशिशें तेज। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार के 2 ममालिक से राबते जारी। नायब वज़ीर आज़म और तुर्क वज़ीर ख़ारिजा हाकान फैदान का टेलीफोनिक राबता। दोनों रहनुमाओं ने ख़ित्ते की सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया। इसहाक़ डार ने कहा, अमरीका ईरान मफ़ाहिमत की मुस्बत पेशरफ्त ख़ित्ते में अमन व इस्तेहकाम की राह हमवार करेगी। इस्लामाबाद मुआहिदे पर दस्तखत का वक्त करीब आ जाना तारीखी लम्हा है। आलमी तवज्जो मजबूती से पाकिस्तान पर मरकूज है। आज़ाद कश्मीर में जारी बेचैनी कश्मीरी कौद और पाकिस्तान की साख को नुकसान पहुंचा रही है। तमाम शिकायत और इख्तलाफात का हल जमहूरी, आइनी और पुरअमन ज़राए से निकाला जाना चाहिए। बिलावल भुट्टो का बयान। चेयरमैन पीपल्स पार्टी ने मुजाहिरीन से एहतजाज को पुरअमन तौर पर ख़त्म करने की अपील कर दी। चैलेंज करता हूं, आप आज किसी कस्टम्स के अफसर की सिफारिश करें, किसी इनकम टैक्स के अफसर की सिफारिश करें, क्योंकि वहां पे एक सिफारिश कल्चर था। आज आप सिफारिश करेंगे, शाम तक वो बंदा सस्पेंड हो जाएगा। चंद इंडस्ट्रीज जिनका विंडफॉल टैक्स था, जिसमें शुगर है, टोबैको है, सीमेंट है, बेवरेजेस हैं, इन इंडस्ट्रीज को कोई पूछता ही नहीं था कि जितना मर्जी मुनाफा कमाओ। सिर्फ शुगर इंडस्ट्री से 60 अरब रुपया रिकवर किया गया है टैक्स की मद में। ये जो गुंजाइश पैदा की गई है तनख्वाहदार तबके के लिए, महरूम तबकात के लिए, शहबाज शरीफ साहब की स्पेशल एफर्ट थी। शहबाज शरीफ ने रियासत की बका के लिए सियासत कुर्बान की। पीटीआई वाले मुल्क के डिफॉल्ट होने पर शर्तें लगा रहे थे। IMF प्रोग्राम में ना जाते तो मुल्क में खुशहाली ना आती। तहरीक इंसाफ ने हुकूमत छोड़ी तो GDP मनफी थी, अब 3% है। PTI दौर में महंगाई 38%, आज सिंगल डिजिट में है। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ की कौमी असम्बली में घन गरज। कहा, मौजूदा बजट हर तबके के लिए रिलीफ, खुशहाली का बजट है। तनख्वाहदार हर तबके को खातिर खा रिलीफ दिया गया। 50,000 से कम तनख्वाह वालों पर कोई टैक्स नहीं। FBR कस्टम्स डिपार्टमेंट में सिफारिशी और रिश्वत कल्चर खत्म कर दिया। टैक्स नेट से बाहर 36 लाख रिटेलर्स को टैक्स नेट में लाया गया। टैक्स ना देने वाले का बोझ अब टैक्स दहिंदा नहीं उठाएगा। IMF के साथ जो इन्होंने एग्रीमेंट किए हैं, वो आप जो टेक्निकल लोग इस पर बात करेंगे, लेकिन एक लेमैन की हैसियत से मैं देख रहा हूँ, आम आवाम की ज़िंदगी जीर्ण हो गई है। और उनको ज़रूरत ये है कि जब ये बजट हो तो उसमें तमाम तबकात को, यानी वो चैम्बर्स हैं, वो टेक्नोक्रेट्स हैं, वो मुख्तलिफ सूबे हैं, सबको इकट्ठा बिठा के उसकी एक डिबेट और डिस्कशन होनी चाहिए कि कैसे हम इसकी बेहतर पॉलिसी कर सकते हैं। साबिक स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर ने हुकूमत को मुनाजरे का चैलेंज दे दिया। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ ने हक़ाइक़ को मसख़ करके पेश किया। हुकूमत के पेश करदा आदाद व शुमार गलत हैं।
मुल्क में बेरोजगारी और महंगाई में इजाफा हुआ, मुतअद्दिद गैर मुल्की कंपनियां पाकिस्तान छोड़कर जा चुकी हैं। असद कैसर ने कहा, पीटीआई ने हमेशा आज़ाद अदलिया, आइन और कानून की बात की। IMF को जो खत लिखा गया वो आपने पढ़ा है। हमने हमेशा पाकिस्तान की बात की, अपना नुक्ता नजर पेश किया। आप लोगों ने तो कर्ज पर कर्ज लिया, बताएं रिलीफ क्या दिया। आए बहस करें, हमने कितना और आपने कितना कर्ज लिया। IMF नहीं, हुकूमती पॉलिसियां असल मसला हैं। हुकूमत ने बजट में रिलीफ नहीं दिया, सिर्फ कुछ पुराने टैक्स वापस लिए हैं। नए बेलवास्ता टैक्सों का बोझ हर पाकिस्तानी को बर्दाश्त करना पड़ेगा। साबिक वजीर आजम शाहिद खाकान अब्बासी का कहना है, हुकूमत का बजट बेईमानी होकर रह गया। हुकूमत इजाफी कर्जों और टैक्स बढ़ाकर अखराजात पूरे करती है। इस साल भी कर्जा 7,200 अरब रुपए बढ़ जाएगा। 3,000 अरब दिफा और 8,000 अरब सूद पर खर्च कर रहे हैं। मईशत कमजोर होने से दिफा भी कमजोर होगा। वसाइल से ज्यादा खर्च करने पर इजाफी टैक्स लगाना पड़ते हैं। पंजाब को माहौल दोस्त बनाने के विजन के तहत इनकलाबी पेशरफ, पाकिस्तान का पहला तस्दीक शुदा लिक्विड ट्री फैसलाबाद से लाहौर पहुंच रहा है। यह टेक्नोलॉजी मसनूई दरख्त की सूरत में कार्बन डाइऑक्साइड जज्ब करेगी। 7 माह के अरसे में हर किस्म की कार्बन जज्ब की सलाहियत और इफादियत टेस्ट की गई। वज़ीर आला मरीम नवाज का कहना है, कराची से खैबर तक काई की 100 से ज़ायद इक़साम इकट्ठी की गई। सबसे मुअस्सर किस्म सक्खर से मिली, उसके बीज लेकर GC यूनिवर्सिटी फैसलाबाद में काश्त किए गए। अंदरूनी इख्तिलाफात है ना, उससे मेरी सेहत पे कोई असर नहीं पड़ रहा है। कराची के किसी शहरी की सेहत पे कोई असर नहीं पड़ रहा है। ना उनका पहले कोई हिस्सा था कराची में, ना आगे होने जा रहा है। उनको करने दे जो करना है। मैं बड़े साफ कहता हूँ, पता कर लेना क्या परफॉर्मेंस उनकी रही है। बल्दियाती इंतखाबात जब लड़ने जा रहे थे, मैं साथ था, लड़ने के लिए तैयार नहीं थे और लड़े नहीं, बाइकआउट कर गए। इस बराज ने 100 साल खिदमत की है इस मुल्क की, सूबे की। इंशाल्लाह ताला कई और दहाइयाँ इस पेड़ वर्क के बाद ये बराज सूबा सिंध को सरसब्ज और शादाब करता रहेगा। MQM अंदरूनी इख्तलाफात का शिकार, पहले अपना घर संभालें फिर बात करें। ये लोग जो कुछ कर रहे हैं इन्हें करने दें। वज़ीर आला सिंध का मशवरा, हमने मंसूबों के लिए विफाक से नहीं आलमी इदारों से मदद ली। कराची मुल्क की मईशत का मरकज, ट्रांसपोर्ट निज़ाम की बेहतरी नागुज़ीर है। विफाक ने बजट में सिंध के मंसूबों के लिए 64 अरब रुपए रखे हैं। हमारा विजन ऐसा कराची है जहां सफर आसान, महफूज और तेज रफ्तार हो। वज़ीर आला सिंध की कराची में अजीमपुरा फ्लाई ओवर के इफ्तिताह के बाद मीडिया से गुफ्तगू। मुराद अली शाह ने सक्खर बैराज की अपग्रेडेशन की इफ्तिताही तकरीब से खिताब करते हुए कहा, सक्खर बैराज सिंध के आबी तहफ़्फ़ुज़ और ज़रई मुस्तक़बिल की ज़मानत है। यह मंसूबा लाखों खानदानों के मुस्तक़बिल को महफूज बनाएगा। सिंध हुकूमत आबी ढांचों के तहफ़्फ़ुज़ और जदीद कारी के लिए पुरअज़्म है। हम कायदे आज़म के पाकिस्तान आए थे, बदकिस्मती से भुट्टो के पाकिस्तान में रह गए। MQM से पहले क्या कराची में अमन था? बताएं, मुतहद्दा से पहले की जमातों ने शहर अकायद के लिए क्या किया? सरबराह MQM खालिद मकबूल सिद्दीकी ने कराची में सेमिनार से खिताब करते हुए कहा, जब लियाकताबाद में घर जलाए गए तब मुतहद्दा तो नहीं थी। कराची पैकेज के लिए हर दौर में सिर्फ MQM ने आवाज़ उठाई। हमारे दौर में कराची दुनिया के 12 बड़े तरक्की याफ्ता शहरों में शामिल था। कराची किसी एक जमात की जागीर नहीं, मुल्क का मुआशी हब है। MQM से पहले कराची में दहशत और खौफ नहीं बल्कि जिंदगी की खुशबू होती थी। शहर कायद भत्ताखोरी, बोरी बंद लाशों और लिसानी तासुब से पाक था। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील मेमन का रद्द-ए-अमल, कहा, अवाम तारीख से नावाकिफ नहीं, जानते हैं किसने शहर को अमन दिया। आज कराची में जो तरक्की नजर आ रही है वो पीपल्स पार्टी की कोशिशों का समर है। शहर के मसाइल सियासी नारों से नहीं, अमली इक़दामात से हल कर रहे हैं।
सरबराह JUI मौलाना फजल रहमान से हुर्रियत रहनुमा यासीन मलिक की अहलिया मिशाल मलिक की मुलाकात, आज़ाद कश्मीर की मौजूदा सूरत हाल समेत अहम उमूर पर तबादला ख्याल। दोनों रहनुमाओं ने अहम मसले के पुरअमन और सियासी हल पर इत्तफाक किया। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान से भी मिशाल मलिक ने मुलाकात की। मिशाल मलिक ने हाफिज नईमुर रहमान से आज़ाद कश्मीर के बहरान के हल के लिए किरदार अदा करने की अपील की। अमीर जमात इस्लामी ने आज़ाद कश्मीर में क़याम अमन और मसाइल के हल के लिए हर मुमकिन किरदार अदा करने की यकीन दहानी कराई। अमेरिका ईरान मुमकिना सिफारती पेशरफ्त, आलमी मंडी में तेल की कीमतों में कमी। ब्रेंट खाम तेल 3% से जायद कमी के बाद $87 फी बैरल पर आ गया। अमेरिकी खाम तेल भी तकरीबन 3% कमी के साथ $85 फी बैरल पर आ गया। विमेंस T20 वर्ल्ड कप में भारत ने पाकिस्तान को 64 रन से शिकस्त दे दी। कौमी टीम में 131 रन हदफ के ताक़ुब में 106 रन पर पवेलियन लौट गई। मुनीबा अली 41 रन बनाकर नुमाया रही। इंडियन टीम ने मुकर्ररा 20 ओवर्स में 6 विकेट्स पर 170 रन बनाए थे।